एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था, लगाते तो हो जाता। इस बार थोड़ा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट था तो क्वेश्चन अच्छा लगा। अच्छा, सबसे टफ क्या लगा? मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको सबसे टफ लग रहे थे? लाइक साइंस एंड टेक। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। इट्स अ बिग डे और आज है यूपीएससी प्री 2024 का पेपर और ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इस पेपर में बैठना ही एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। तो अभी पेपर 1 जो है प्री का वो समाप्त हो चुका है, कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं कि आज के पेपर का उनका क्या फीडबैक रहने वाला है। सो डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, पेपर 2 देने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पेपर 1 के बारे में बताइए, किस तरीके का आपको क्वेश्चन कैसा लगा? ऑनेस्ट ओपिनियन। मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई, ओके। कितने क्वेश्चंस आपको इजी लगे कि इतना तो सब कोई बना लेगा, इतने लगे मॉडरेट और इतना टफ? 20-22 क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी। ठीक है। और वही मॉडरेट उसको कह सकते हैं 15-20 मॉडरेट। 15-20 क्वेश्चन मॉडरेट। उसके बाद हाई से था, मतलब 40 क्वेश्चन हाँ, 40 क्वेश्चन आराम से बन जाए। बाकी ऊपर के क्वेश्चन जो थोड़ा टफ थे। हाँ, करंट भी थोड़ा छोटा करंट दे दिए हुए था। तो प्रीवियस ट्रेंड देखा जाए, अगर 40 सही कर लिए तो सिलेक्शन हो गई प्री में। पेपर 2 देने के बाद पता चलेगा। हाँ, पेपर 2 भी अब चैलेंजिंग हो गया है। हाँ, सीसेट के बाद पता चलेगा क्या कैसे है। आपने टोटल कितने क्वेश्चन बनाए थे? 70 क्वेश्चन बनाए। 70 क्वेश्चन बनाए। आपको सबसे इजी क्या लगा? सबसे इजी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ओके। और ज्योग्राफी थोड़ा इजी था। उसके बाद हिस्ट्री भी इजी था। अच्छा। और पर्यावरण, हाँ वही सब अच्छा लगा। ओके, एविस कि आपका हो सिलेक्शन प्री में। ऑल द बेस्ट। सीसेट देने के बाद पता चलेगा। ठीक है। पेपर अच्छा ही रहा। अच्छा रहा। आपने कितने बनाए? करीब 80 के अप्रॉक्स। 80 के अप्रॉक्स। तब तो अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। क्वेश्चन कैसा लगा? मतलब पहला बार एक्सपीरियंस रहा पेपर देने का? पहले भी दिए थे। पहले भी दिए। पिछला बार दिया था तो मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं था। अच्छा। इस बार थोड़ा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट था तो क्वेश्चन अच्छा लगा बनाने में भी। मतलब सेल्फ तैयारी कर रहे थे या कोचिंग वगैरह से? कोचिंग लिए थे। कोचिंग में जो पढ़ाई चलती है वो सब मैच किया थोड़ा बहुत कि नहीं किया? थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मैच किया। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा बहुत 10-15% मान लिया। हाँ, 10-15% मान लिया। एंड व्हाट अबाउट करंट अफेयर? जस्ट अनप्रिडिक्टेबल वन या कुछ सवाल जो आप प्रेडिक्ट किया जा सकता था, जैसे जो सोच सकते थे उस टाइप का क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ। ओके, आपने 80 क्वेश्चन बनाए, कितने सही हो जाएंगे आपको लग रहा है? आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना सही हो जाएगा लग रहा है? अब तो मिलाएंगे तभी आइडिया लगेगा। ऐसे तो 50 के अराउंड सही हो सकता है। ओके, एविस के ज़्यादा सही हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको कौन सा डी था ना? डी। ओके, किस तरह क्वेश्चंस रहे? मतलब बनने योग्य थे या फिर हाँ, कुछ बहुत था? बनने योग्य था। अबाउट कितने क्वेश्चंस? अबाउट कितने क्वेश्चंस लगभग? हम तो 80 अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट किया है आपने। हाँ। एंड विथ एक्यूरेसी कितना रहा? विथ एक्यूरेसी मतलब सही कितने क्वेश्चंस आपने बनाए? वो तो जाएंगे तो मिलाएंगे। अच्छा, सबसे टफ क्या लगा? मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको सबसे टफ लग रहे थे? लाइक साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स। करंट अफेयर्स वाले टफ थे, जाने पहचाने क्वेश्चंस नहीं आए? नहीं थे, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। ओके, इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस। ओके, एंड व्हाट अबाउट जियोग्राफी? हाँ, ठीक था। ठीक क्वेश्चंस आए जियोग्राफी से। पॉलिटी से? पॉलिटिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन। पॉलिटी से बहुत लाइक क्या क्वेश्चंस थे पॉलिटी से? कुछ एज ए एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो आए हैं आज के पेपर में? ये था, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद से पहले जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये से तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था, लगाते तो हो जाता। अच्छा, एंड क्या होप कर रहे हो कि आउट ऑफ 80 कितना सही हो जाएगा? 70+ जाएगा। अच्छा, एनी फियर अबाउट सीसैट? कोई एंजाइटी, डर लग रहा है सीसैट को लेकर के? थोड़े बहुत। हाँ। ओके, डोंट फियर, आप अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर सीसैट। थैंक यू। गिव सम जेन्युइन रिएक्शंस अबाउट द पेपर। पेपर वाज क्वाइट इजी। ओके, पहले भी आपने पेपर दिया यूपीएससी प्री का? पिछले बार दिया है, पिछले बार आपने। उससे कंपेयर में आपको इजी लगा? हाँ, इस बार इजी लगा। अच्छा, अगर टॉपिक वाइज बात करें तो सबसे इजी किस टॉपिक से लगा? एस्थेटिक्स क्वेश्चन इजी ही था, पॉलिटी इजी था, ज्योग्राफी इजी थी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अच्छा, एंड कुछ एलिमिनेशन मेथड वगैरह वर्क कर रहा था कि नहीं? कोई एलिमिनेशन वर्क नहीं कर रहा था। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ओके, एंड करंट अफेयर्स कैसा रहा? अनप्रिडिक्टेबल वन या कुछ सवाल ऐसे रहे जो कि आपके नज़र में था?
करेंट अफेयर्स मतलब कि था कुछ नज़र में ही था, बट उतना कोई कंफर्मेटिव में नहीं था। मतलब 2-3 ऐसे न्यूज़ मैंने देखा, लेकिन वो मतलब सुना नहीं कि कभी न्यूज़ में आया या नहीं, ऐसा ही था। किसी कोचिंग का हेल्प भी लिया था आपने या फिर सेल्फ? हाँ, मैं जहाँ से पढ़ता हूँ वहीं से तो लिया हूँ। जैसे एक स्टडी लवड़वीर है, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो कोचिंग में जो पढ़ाई हुई उससे कुछ मिलता जुलता टॉपिक से क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? करेंट अफेयर्स से दिखे, बाकी तो स्टैटिक्स मैंने खुद से ही किए हैं। अच्छा। और 2-3 टीचर हैं उनसे किए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए अभी? 65। एंड कितने लग रहे हैं सही हो जाएंगे? 65 में 60। आई विश कि क्योंकि पूरा ही सही हो जाए। मैं जिसमें डाउट रहता मैं उसे सॉल्व ही नहीं करता, अच्छा, अच्छा। नेगेटिव मार्किंग भी तो यही है। चीज़ तो मेन है इस पेपर में। नेगेटिव मार्किंग भी तो है। हाँ हाँ। इस ओके, आई कारण विश कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट अबाउट द पेपर एंड मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। किसी ने बोला है कि इलिमिनेटेड, किसी ने बोला कि एलिमिनेशन जो टेक्निक होती थी वो काम किया है, बहुत ने बोला नहीं काम किया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो क्वेश्चंस बन पाएंगे। बाकी ऑन एन एवरेज बच्चों का ये ओपिनियन रहा है कि 40 क्वेश्चंस के अराउंड काफ़ी इजी रहे हैं। बाकी उसके अलावा जो भी है टफ एंड मॉडरेट का सीन जो बनता है वो बना है। बाकी सीसेट को लेकर के सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सीसेट में किस तरीके का पेपर आएंगे। तो सीसेट का जो ओपिनियन है वो आपको सेकंड शिफ्ट में मैं दिखाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब पटना लाइव एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द शिफ्ट 2।